अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप डाइट कर रहे हैं और बेहतरीन टेस्ट चाहते हैं तो ये रेसिपी कबाब की आपके लिए। ये कबाब बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, ना इन कबाबों का चिपकने का खतरा, ना ही टूटने का डर। छोड़ दें कबाब बनाने के सारे पुराने तरीके, मैं ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी कबाब बनाने का, यकीन जानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मिनटों में कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसमें 300 ग्राम हम चिकन डाल देंगे, बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। आप इस रेसिपी में चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। इसी में ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून के जितना हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और कुछ पत्ते हम पुदीने के भी इसमें ऐड कर देंगे। 5 अदद ग्रीन चिली मैंने पेस्ट बना कर ली थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ब्राउन करके क्रिस्पी करके लिया है, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। 1/2 कप मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ली है, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के जितना हम इसमें मिक्स हर्ब्स डालेंगे। अगर आपके पास एरगानो हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास पार्सले हो खुश तो वो भी आप 1 टीस्पून के जितने इसमें ऐड कर सकते हो। ये मेरे पास टेबलस्पून है, लेकिन मैं स्पाइसेस टीस्पून के हिसाब से आपको बताऊंगी। 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 4 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें मायोनीज इसमें ऐड किया है। मायोनीज में बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इस फ्लेवर आता है, लाजमी ऐड करिएगा। बाइंडिंग के लिए मैंने 2 अदद इसमें अंडे डाले हैं। इन तमाम चीज़ों को हम हाथ से ही मिक्स, अगर आपके पास ग्लव्स हो तो आप हाथों में ग्लव्स लगा लीजिएगा, लेकिन मैंने तो ऐसे ही हाथों से इसे मिक्स कर दिया अच्छे से चिकन को और तमाम स्पाइसेस को। ये देखें, इस तरीके का कुछ चिकन होना चाहिए हमारा। मायोनीज मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसलिए जूसी सा चिकन है, लाजमी मायोनीज ऐड करना है। अगर आप डाइट पर हैं तो चिकन के छोटे पीसेस की जगह आप चिकन कीमा लीजिएगा और इसमें मायोनीज भी ऐड नहीं करिएगा। और 1 टीस्पून ऑयल में आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। मैं जब ये डाइटिंग के लिए अपने लिए कबाब तैयार करती हूँ तो फिर मैं आप इसी तरीके से तैयार करती हूँ, ना तो मैं इसमें मायोनीज ऐड करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा ऑयल में इसे फ्राई करती हूँ। सिर्फ 1 टीस्पून के जितना मैं ऑयल डालती हूँ, तो इतने में बहुत ही बढ़िया से कबाब तैयार हो जाते हैं। जो चिकन तैयार किया है इस तरीके से हम चम्मच को भर के इसको हम पैन में डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसे कबाब की शेप दे देंगे। बहुत ही प्यारा सा कबाब इसका बनकर रेडी हो जाएगा। चिकन को लाजमी चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको कबाब की शेप देनी है आपने। टेबलस्पून को हम ऑयल लगाएंगे और ऊपर से हल्का से इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से, इसलिए कि कबाब की अच्छी शेप बन सके। इस चिकन से बहुत मोटा कबाब नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत बारीक कबाब बनाएंगे। अगर मोटा कबाब बनाएंगे तो अंदर से चिकन कच्चा भी रह सकता है। वैसे तो ये चिकन बोटी कबाब मेरी डाइट प्लान में शामिल है, मैं अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मेरे बनाते बनाते ही मेरे बच्चे सारे खा जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बाद में अपने लिए डाइटिंग वाले कबाब बनाऊँगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जब हम डाइटिंग पे होते हैं तो हमारा दिल करता है कोई क्रिस्पी चीज़ खाएँ, कोई करारी चीज़ खाएँ, बहुत मज़ेदार सी कोई चीज़ हो, तो ये बहुत बेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप अपने दोस्तों की तरफ जाएं तो बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको खाने के लिए मिले। जैसे ही ये गोल्डन हो गए कबाब तो हम पलट लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे एक साइड से कबाब को कुक होने में, ताकि ये चिकन अच्छे से कुक हो जाए और क्रिस्पी से कबाब रेडी हो सके। जैसे ही ये चिकन की बोटी कबाब क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे तो आप निकाल लीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन कबाब को निकाल लेंगे। क्योंकि ये चिकन है, चिकन तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुक करने से भी चिकन अंदर से हार्ड हो जाता है, फिर वो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता। इसलिए बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसे हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपको चिकन बोटी कबाब जरूर पसंद आएंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें, कबाब की लुक चेक करें आप, कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने जूसी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया कबाब
को तोड़ते हुए देखकर। इतनी मज़ेदार बने हैं कि मुंह से जायका ही नहीं जाता। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।